बैठे हैं, एक निवेदन आपसे करूंगी, अगर नजदीक आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 लोग इधर, 6 लोग उधर, 5 लोग उधर, 15 लोग उधर, और जब एक इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको सुनने में और मुझे सुनाने में। और क्या, एक इकट्ठे हो जाओ, एक इकट्ठे, एक जगह इकट्ठे हो जाए तो बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा। सुनेगा, सुनिए आदरणीय रंजीत भाई जी, क्या तुम्हें पता है लोग यहाँ, क्या तुम्हें पता है लोग यहाँ कई रूप दिखाने वाले हैं, कई रूप दिखाने वाले हैं, और रूप दिखाने। क्या तुम्हें पता है लोग यहाँ कई रूप दिखाने वाले हैं, जो आके बुझाते आगे यहाँ, जो आके बुझाते आगे यहाँ, वही आगे लगाने वाले तुम्हारे घर की आग बुझा रहे हैं, विश्वास मानिए वही लोग हैं जो आग लगा के गए हैं। और क्या, घर में लड़ाई हो जाए फिर आएंगे, अरे 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 भैया ना लड़ो, काहे को लड़ रहे हो, और क्या, ना लड़ो, ना लड़ो, असली लड़ाई की जड़ तो वही है। और क्या, आग लगा के वही गए, हाँ, और फिर कहेंगे अरे लड़ो नहीं मुकेश, लड़ो नहीं मुकेश, लड़ो नहीं, हद से आगे बढ़ो नहीं।
असल में आग वही लगाते हैं। और अधिकांश जो लोगों के कान फूंकते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, अधिकांश हमारे समाज में उनको नारद कहा जाता है। और क्या नारद? तो इधर की बात इधर करें, उधर की इधर करें। हाँ नारद जी। भाई तुम पक्के नारद हो। हाँ पक्के नारद। तो नारद जी ने ऐसा क्या किया? पहुंच गए तीनों देवियों के पास, कहने लगे देवियों देवियों देवियों, पूरे ब्रह्मांड में सती अनुसुईया की जैसी कोई सती नहीं है। ओहो, आग लगा गए। हाँ आग लगा दी। अब तीनों देवियों ने अपने देवताओं से कहा, क्या कहा? कि जाओ उनकी परीक्षा लो। और तीनों देवता जाकर के जब परीक्षा लेने पहुंचे तो अनुसुईया मैया ने तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना दिया। फिर वही नारद जी फिर आए। आ गए। फिर आए नारद जी। आ गए। आए। फिर आए। देवियां परेशान के हमारे स्वामी लौट के ही नहीं आए। हाँ। है कहाँ? कहाँ है? नारद जी बोले कहीं नहीं, जहाँ है बस वहीं रह गए। जाओ और अनुसुईया से अपने पतियों को मांग लो। और तीनों देवियां आई माता अनुसुईया के यहाँ। देखा क्या? देखे पलना में सजना को बन करके ललना सुसज्जित है। तीनों देवियां सती के आगे हुई शर्म से लज्जित है। अरे तीनों देवियां सती के आगे हुई शर्म से लेते हैं लोग। रंजीत भैया चेहरे पे कई चेहरे लगाने वाले हैं, जो आके बुझाते आके यहाँ, जो आके बुझाते आके यहाँ, वो ही आग लगाने वाले देखेगा। देखिए नारद जी ने देखा कि काशी नरेश राम के दरबार में जा रहे हैं। बीच मार्ग में आ गए। और क्या? नारायण नारायण नारायण। ये कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बोले राम जी के दरबार में, राम जी को प्रणाम करने जा रहा हूँ अयोध्या। अच्छा ठीक है जाइए, लेकिन एक काम करिएगा। कौन सा? नारद जी ने कहा एक काम करिएगा। काशी नरेश बोले क्या? क्या? बोले तुम जाकर के सबको प्रणाम कर लेना, लेकिन राम जी के गुरु उनको प्रणाम ना करना। और जब ये कहा तो काशी नरेश ने भी यही किया। और जब ये किया, गुरु को प्रणाम नहीं किया, तो गुरुदेव ने कहा कि राम तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हो रहा है। तुम्हारे दरबार में मेरा अपमान हो रहा है राम। राम जी ने कहा गुरु परेशान ना होइए। ठीक है तसल्ली कर लिए। जो सर आपके कदमों में झुका नहीं है, वो सर अब बचेगा भी नहीं। राम जी ने धनुष
नारायण नारायण नारायण। क्या हुआ? अच्छा आप पूछ रहे हो क्या हुआ? आग तो तुमने लगवाई दी है। बोले परेशान ना हो, माता अंजना के पास जाओ और वो जरूर आपकी रक्षा करेंगी। कि भेष लगा जब भेष लगा लगा आदरणीय रंजित भैया भैया अरे विश्वामित्र का राजसभा में करते नहीं अभिवादन है। मेहरबानी नारद मुनि की जो संकट में बड़े राजन है। मेहरबानी नारद जी के हो गई। अरे विश्वामित्र का राजसभा में करते नहीं अभिवादन है। मेहरबानी नारद मुनि की जो संकट में पड़ कहती है वाणी आपस में कई पैर बढ़ाने वाले हैं। जो आके बुझाते आगे यहाँ, जो आके बुझाते आगे यहाँ, वो ही आगे माता अंजना ने हनुमान के द्वारा काशी नरेश की रक्षा करवाई और भगवान के चरणों में काशी नरेश जाकर के गिर गए। हनुमान जी ने कहा कि अब चरणों में गिर जाओ और भगवान के चरणों में गिरने से पहले पहले गुरु के चरण पकड़ लो। और क्या? पहले गुरु के चरण पकड़िए। और क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। हाँ हाँ बलिहारी गुरु आप नो जो गोविंद दियो मिलाए। तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। आखिरी टुकड़ा सुनेगा, सुनिए भैया। नारद जी पहले माता पार्वती की हस्तरेखा देख करके कहने लगे इसका विवाह जहाँ होगा वहाँ कुछ होगा ही नहीं। ये इसके दूल्हा जैसा कोई दूल्हा ही नहीं है। और क्या? उसके ना तो बाप का पता है ना मातारी का पता है। हाँ हाँ और इतनी बातें कह दे तो बताइए कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को विदा कर देंगे? ना बेटे ना। लेकिन समरथ को नहीं दोष गुसाई। दोष गुसाई। शंकर जी सामर्थ्यवान है तो माता भगवती तो जानती हैं कि यही मेरे स्वामी हैं। तपस्या की और वापस जब आई घर पर वापस पहुंची, पिताजी विवाह की तैयारियां करने लगे। सप्त ऋषि आए और जब विवाह की तैयारियां होने लगी इधर से बारात पहुंची। और क्या? इधर से बारात पहुंची। और देखो शंकर जी की बारात नहीं बराता है। हाँ हाँ बारात वही बराता जिसको देखकर हर कोई डराता। सबकी बरातें गई है लेकिन शंकर जी की बराता गई है। हाँ हाँ बराता। चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। चलिए बराता। भाई सुनेगा। अरे भेष लगा जब शिव का तो मैना ने वचन उचारा है। भेष लगा जब शिव का तो मैना ने वचन उचारा है। कहा बिगाड़ा नारद का जो मेरा ही उजारा है। अरे कहा बिगाड़ा नारद का जो मेरा घर ये उजारा जो मेरा घर उजाड़ दिया। लेकिन नारद जी ने फिर समझाया कि इनके पास जो जो दोष है वो दोष नहीं वो गुण है। ये गुण है गुण। गुण। शीश पर गंगा
और क्या? जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो और जिनकी तीसरे नेत्र में आग हो और उनको एक दिया क्या दिखाओगी? हाँ वो सामर्थ है। और क्या? वो बन के चतुर चतुराई से कई काम बनाने वाले हैं। तुमसे काम बन रहा तब तक तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे, और क्या? और जब तक इनसे काम बनेगा तो फिर इनके मुंह पे इनके, हाँ हाँ ना तुम्हारे ना इनके। हाँ, सिर्फ अवसरवादी। मतलब की दुनिया को। हाँ वो बन के चतुर चतुराई से कई काम बनाने वाले हैं। जो आके बुझाते आगे यहाँ, जो आके बुझाते आगे यहाँ, वो ही आगे लगाने वाले हैं। वो ही जो आगे बुझाते आगे यहाँ, जो आगे बुझाते आगे यहाँ, वो ही आगे लगाने वाले हैं। वो ही आगे लगाने वाले हैं। बोले कन्हैया लाल की जय, बोले गंगादास बाबा की जय। आइए एक छोटा सा टुकड़ा और भैया के लिए है। आइए रंजित भैया, बहुत सस्ता सा टुकड़ा है, सुनेगा। क्योंकि जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
बेवफा हो। ना हम बेवफा है। रंजीत भैया कटपीस को सुनिएगा। सुनिए सुनिए कटपीस सुनिए। जिस समय महाभारत हो गया तो एक पंक्ति लिख दी बड़े भैया। क्या लिखा? क्या? एक पंक्ति लिख दी और विश्वास मानिए अच्छा लगेगा। ये महाभारत, रामायण, गीता, रामचरितमानस ये कब लिखी जाती है? ये कब लिखी जाती है? भाइयों के त्याग का, भाइयों के त्याग का होता जहां गायन। आपने मानस, गीता तमाम कुछ पढ़ा है। हाँ बहुत कुछ पढ़ा होगा। और क्या? लेकिन ये क्यों और कब और कैसे लिखी जाती है? बस ये सुनिए। कैसे कैसे लिखे? सुने, भाइयों के त्याग का होता जहां गायन, जहां भाइयों के त्याग की बात की जाए लिखी जाती है वहाँ रामायण। भाइयों का त्याग जब देखेंगे और गाया जाएगा तो वहाँ रामायण का लेखन हो जाएगा। और उठे नफरत की, उठे नफरत की, उठे नफरत की, उठे नफरत की जहां पर इमारत हो जाता है वहाँ महाभारत। जहां आपस में नफरत की दीवारें उठ जाती है वहाँ महाभारत हो जाता। और गीता, गीता गीता माधव भारत का हृदय मोह जीता। जब इंसान अपनों के मोह में फंस जाता है इस संसार में तो रंजीत भैया माधव भारत का हृदय मोह जीता। सुनी अर्जुन ने जब भगवत गीता, सुनी सुनाई किसान जब भगवत गीता, सुनाई किसान भगवत गीता। बोले कन्हैया लाल की जय।